मेरे बच्चे, तुमने बहुत सब्र रखा है, तुमने बहुत इंतजार किया है और तुम्हारे परिवार ने बहुत कष्ट भोगे हैं। लोगों की बहुत बातें सुनी, अपने पराये सबने तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया, तुम्हारे परिवार को रुलाया। तुमने सब कुछ सहन कर लिया क्योंकि तुम्हारा समय तुम्हारे विपरीत चल रहा था। लोगों की बातें तुम्हारे हृदय को छलनी कर रही थी, किंतु फिर भी तुम सब कुछ सुनने को मजबूर थे। लेकिन मेरे बच्चे, अब कोई मजबूरी नहीं है समय का चक्र घूम रहा है। तुमने बहुत आंसू बहाए हैं, किंतु अब अपने आंसुओं को पोंछ लो क्योंकि अब उनके रोने का समय आ गया है। जिन्होंने तुम्हें हर पल तड़पाया है, तुम्हारा दिल दुखाया है। मेरे बच्चे, मैं भली भांति जानती हूँ कि तुम सब कुछ भूल सकते हो, किंतु अपने परिवार का अपमान नहीं। एक एक शब्द तुम्हें याद है जो लोगों ने तुम्हारे परिवार को कहे हैं। यदि कोई तुम्हें चोट पहुंचाए, तुम फिर भी उसे माफ कर सकते हो, किंतु तुम उसे कभी माफ नहीं कर सकते जिसने तुम्हारे परिवार को रुलाया है, उन्हें चोट पहुंचाई है। पिछले कुछ वर्षों में तुम्हारे पूरे परिवार ने जीवन का सबसे कठिन दौर देखा है। आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, हर प्रकार से तुम्हें कष्ट सहना पड़ा। तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए क्योंकि तुम इतने सक्षम नहीं थे कि अपने परिवार के ऊपर आई मुसीबतों को हल कर पाते। भीतर ही भीतर तुम बहुत जले हो, बहुत रोए हो। तुमने अपनी तकलीफ कभी किसी को नहीं बताई, किंतु अपने परिवार को दुखी देखकर अंदर ही अंदर तुम बेमौत मरे हो। किंतु मेरे बच्चे, रोने के दिन गुजर गए। आने वाले कुछ महीनों में तुम्हारे पास वह सारी खुशियाँ आ रही है जिसकी तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कई वर्षों से प्रतीक्षा थी। अब तुम्हें अपनी इच्छाओं को त्यागने की जरूरत नहीं है, अपने सपनों को मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी कमी पूरी होने वाली है। मेरे बच्चे, इस महीने के अंत में तुम्हें एक ऐसा आर्थिक स्रोत मिलने वाला है जो तुम्हारी तरक्की के सभी द्वार खोल देगा। यह वर्ष तुम्हें बहुत कुछ देने वाला है। तुम्हारे शत्रुओं की बोलती बंद होने वाली है। मेरे बच्चे, तुमने सीमा से अधिक बर्दाश्त किया है। तुम्हारा वक्त खराब चल रहा था, इसलिए उसने भी तुम्हें बहुत भला बुरा सुनाया जिसकी तुम्हारे समक्ष खड़े होने तक की औकात नहीं थी। किंतु अब तुम्हारा वक्त आ गया है, तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है। मेरे बच्चे, अपने परिवार के लिए तुम एक मसीहा हो। तुम्हारे माध्यम से तुम्हारे परिवार का बहुत बड़ा नाम होने वाला है। समाज में तुम्हारी इज्जत बढ़ने वाली है। यह सब देखकर तुम्हारे दुश्मनों के होश उड़ने वाले हैं। हर बार की तरह इस बार भी वह तुम्हें नीचा दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे, किंतु इस बार उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सबक मिलेगा। बहुत जल्द उन्हें यह पता लग जाएगा कि अनजाने में वह जिसे कमजोर समझकर गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ स्वयं शिव शक्ति चल रही है। मेरे बच्चे, कोई तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। अब तक उसने अपनी शक्ति का खूब प्रदर्शन किया, तुम्हें रुलाकर वह खूब हंसा, किंतु वह ऐसा इसलिए कर पाया कि मैंने उसे ऐसा करने का अवसर दिया। मैं देखना चाहती थी कि वह कितना नीचे गिर सकता है। मैंने उन्हें सुधरने के बहुत अवसर दिए, किंतु उन्होंने विनाश का मार्ग चुना है। तुम्हारे साथ छल कपट करके उसने अपने लिए नर्क के सारे दरवाजे खोल दिए। अब उनका सर्वनाश निश्चित है, किंतु तुम इन विचारों में अपना समय व्यर्थ मत करो। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगी। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा उत्सव होगा, तुम उसकी तैयारी करो। मेरे बच्चे, अब वह समय दूर नहीं है जब तुम्हें और तुम्हारे परिवार को वह सम्मान और पहचान मिलेगी जिसका तुम लंबे समय से हकदार थे। तुम्हारे धैर्य और संघर्ष ने तुम्हारी राह को और भी मजबूत बना दिया है। जिन लोगों ने तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का मजाक उड़ाया, अब वह खुद अपने कर्मों का फल भोग देंगे। तुमने हर मुश्किल घड़ी में अपने परिवार का साथ दिया, खुद टूटकर भी उन्हें संभाला, लेकिन अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में वह सुनहरा पल बस आने ही वाला है जब हर सपना जो अब तक अधूरा था सच हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है। जिन कठिनाइयों से तुम गुजरे हो वह सब अब बीते दिनों की बात होगी। अब तुम्हारे सामने सिर्फ उजाले हैं, तरक्की के रास्ते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु खुद को सबसे बलवान समझ रहे थे, किंतु अब समय ने उनकी असलियत दिखा दी है। उनकी चालें उन्हीं पर भारी पड़ेंगी। तुमने जो दर्द सहा, अब उसे भूलने का वक्त आ गया है। अपने मन को शांत रखो, आने वाली खुशियों का
स्वागत करो मेरे बच्चे। याद रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। प्रकृति तुम्हारी तरफ है। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां से तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी। अब बस तुम्हें धैर्य बनाए रखना है और वह समय आने वाला है जब तुम्हारे सभी दुख मिट जाएंगे। मेरे बच्चे, यह संदेश भावनाओं से भरा हुआ है और तुम पर विश्वास जताता है कि आने वाले समय में सब कुछ अच्छा होगा। अब तुम्हें कोई भी चीज रोक नहीं सकेगी। जो कष्ट, अपमान और परेशानियां तुमने और तुम्हारे परिवार ने झेली है वह अब खत्म हो रही है। तुम्हारी कड़ी मेहनत और धैर्य का प्रतिफल मिलने का समय आ गया है। जो लोग तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की हंसी उड़ाते थे, अब वह खुद अपनी गलतियों पर पछताएंगे। उनकी हर कोशिश तुम्हें गिराने की विफल होगी, क्योंकि अब तुम्हारे साथ विधाता की शक्ति है। तुम्हारे परिवार ने जो कष्ट सहे हैं उनकी भरपाई अब प्रकृति स्वयं करेगी। मेरे बच्चे, आने वाला समय सिर्फ तुम्हारा है। हर कदम पर तुम्हें सफलता मिलेगी और हर दरवाजा तुम्हारे लिए खुलेगा। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा, अब वह देखेंगे कि तुम्हारी असली ताकत क्या है। उनकी सारी गलतफहमियां टूट जाएंगी और वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारी कामयाबी की घंट चारों तरफ सुनाई देगी। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए परीक्षा का था और तुमने उसे पार कर लिया है। अब तुम्हारे पास जो शक्ति है वह न केवल तुम्हें आगे बढ़ाएगी बल्कि तुम्हारे परिवार को भी ऊंचाई पर ले जाएगी। तुम वह चिराग हो जो अंधकार में भी रोशनी फैलाने की ताकत रखता है। इसलिए अब पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। जो बीत गया वह बीता। अब सिर्फ आगे देखो जहां तुम्हारी मंजिल है, तुम्हारी कामयाबी है और तुम्हारे सपनों का साकार होना है। अपना आत्मविश्वास बनाए रखो मेरे बच्चे। अब वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे सारे सपने सच होंगे। जो लोग कभी तुम्हारी राह में कांटे बिछाते थे, वे खुद तुम्हारी सफलता का रास्ता साफ करेंगे। यह समय तुम्हारे जीवन में नई सुबह लेकर आ रहा है। अपने परिवार को संभालो, उन्हें हौसला दो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियों की बारिश होने वाली है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी चालें चल ले, उनका विनाश अब तय है। तुम सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान दो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। प्रकृति का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। सब कुछ सही समय पर होगा और वह समय अब बहुत करीब है। बस धैर्य रखो और अपने लक्ष्य पर नजर बनाए रखो। जीत तुम्हारी ही होगी मेरे बच्चे। बहुत जल्द वह दिन आएगा जब तुम और तुम्हारा परिवार खुशियों से सराबोर होगा और यह दुनिया देखेगी कि तुम कितने महान हो। यह संदेश तुम्हारे आत्मविश्वास को और मजबूत करेगा और इस बात पर जोर देता है कि कठिन समय अब पीछे छूट चुका है और अब केवल सफलता और खुशहाली तुम्हारे जीवन का हिस्सा होगी। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब पूरी दुनिया तुम्हारी कामयाबी की गवाही देगी। जो दर्द और कठिनाइयां तुम्हारे दिल में बसी हुई है वह अब खत्म हो जाएंगी। तुम्हारे परिवार को जिससे अब तक सिर्फ संघर्ष और निराशा मिली थी, अब वो सारी खुशियां मिलने वाली है जिनकी उसे वर्षों से जरूरत थी। हर वह सपना जिसे तुमने अपनी मेहनत और विश्वास से सींचा है अब फल देने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारी तकलीफें अब तुम्हारी ताकत बन चुकी है। जिन लोगों ने तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें कमजोर समझा, अब वह तुम्हारी हिम्मत और धैर्य को सलाम करेंगे। समाज में तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का मान सम्मान इतना बढ़ जाएगा कि वे लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया शर्मिंदा होकर झुक जाएंगे। और अब वह दिन दूर नहीं जब वही लोग तुम्हारी शरण में आकर माफी मांगेंगे जिन्होंने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को तिरस्कार किया था। मेरे बच्चे, तुम्हें अब डरने या चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर कदम पर तुम्हारी सफलता निश्चित है। अपने दिल को मजबूत रखो और आने वाले अवसरों को दोनों हाथों से थाम लो। तुम जिस आर्थिक स्रोत की प्रतीक्षा कर रहे थे वह सब कुछ देगा जिसकी तुम्हें और तुम्हारे परिवार को आवश्यकता थी। यह वह मोड़ है जहां से तुम्हारे परिवार की किस्मत हमेशा के लिए बदल जाएगी। अब समय है कि तुम अपने भविष्य की रूपरेखा तय करो, अपने सपनों को और बड़ा करो, क्योंकि अब कोई सीमा नहीं है। प्रकृति और परमात्मा की कृपा से तुम्हारे सभी रास्ते आसान हो गए हैं।
यह साल तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण साल होने वाला है, जहां तुम्हारे जीवन की हर कमी पूरी होगी और तुम्हारे दुश्मनों को उनके कर्मों का हिसाब मिलेगा। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी चालें चल ले, उनकी सारी योजनाएं नाकाम होंगी। उनके हर प्रहार का जवाब तुम्हारी सफलता होगी। तुमने जो सहन किया वह बेकार नहीं गया। अब प्रकृति खुद तुम्हारे लिए न्याय करेगी। वह लोग जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे अब खुद गिरेंगे। अब तुम्हें सिर्फ अपनी तैयारी पर ध्यान देना है। तुम्हारे जीवन में आने वाली खुशियों का स्वागत करो। हर दिन को एक नए उत्सव की तरह जियो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में केवल शुभ समाचार आने वाले हैं। जिंदगी के इस नए अध्याय का हर पल संजोने लायक होगा और तुम अपने परिवार के साथ इस जीत का जश्न बनाओगे। मेरे बच्चे, यह जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार की होगी। उन सभी के लिए जिन्होंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, यह सबसे बड़ा इनाम होगा। अपने मन को शांत रखो और भरोसा बनाए रखो, क्योंकि अब सिर्फ उजाला ही उजाला है। आज का जो संदेश है वह उन लोगों के बारे में है जो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, जो लोग आपके बारे में बहुत गलत सोचते हैं, आपके खिलाफ साजिशें रचते हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि आपके साथ एक दिव्य शक्ति है। आपके पास वो पावर है जो आपको हर बुरी नजर से बचा रही है। इसी वजह से वह बहुत परेशान है। वह चाहते हैं कि आपको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाए ताकि उन्हें शांति मिले। आपकी तकलीफ देखकर वह खुश होना चाहते हैं, लेकिन क्या हुआ, वह कुछ नहीं कर पा रहे। यह अब हड़बड़ा गए हैं, सोचने लगे हैं कि आप कितने शक्तिशाली हो, और इसलिए अब उन्होंने आपके परिवार के छोटे सदस्यों को टारगेट करने का प्लान बनाया है। वो सोचते हैं कि छोटे बच्चों में उतनी शक्ति नहीं होगी, उन्हें बहका आसान होगा, लेकिन वह नहीं जानते कि आपके परिवार के छोटे भी उतने ही समझदार हैं। वह भी आपकी तरह शक्तिशाली है। 3 बार इन्होंने कोशिश की। पहली बार इन्होंने आपके परिवार के छोटे सदस्यों को खाने की चीज देकर बहका की कोशिश की, लेकिन बच्चों ने मना कर दिया, क्योंकि उनके पास वह ज्ञान है जो आपने उन्हें दिया है। दूसरी बार इन्होंने मीठी मठी बातें बनाकर दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन फिर से बच्चों ने साफ मना कर दिया। तीसरी बार इन्होंने उन्हें घुमाने का लालच दिया, लेकिन बच्चे इतने समझदार हैं कि वह उनकी चाल में नहीं फंसे। तीनों बार उनकी कोशिशें नाकाम रही। अब यह सोच रहे हैं कि और क्या किया जाए, पर उन्होंने हाँ नहीं मानी है। वह और कोशिशें करेंगे और आप जानिए कि आगे क्या क्या हथकंडे अपनाने वाले हैं। लेकिन एक बात साफ है, आपके परिवार की दिव्य शक्ति, ईश्वर का आशीर्वाद हर बार इनको नाकाम करेगा। तो जैसा मैंने बताया, उन्होंने हार नहीं मानी। अब यह और भी गहरी साजिशें रच रहे हैं। इनके मन में खतरनाक विचार आ रहे हैं। अब यह सोच रहे हैं कि किस तरह से आपको मानसिक तौर पर कमजोर किया जाए, आपके परिवार को तोड़ने की कोशिश की जाए। लेकिन देखिए, उनकी चालाकियां अब भी नाकाम होंगी। इनके अगले प्लान का हिस्सा है आपके घर के रिश्तों में दरार डालना। यह आपके करीबी लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेंगे, खासकर आपकी माँ या पिता पर निशाना साधने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि यह जानते हैं कि जब माता पिता कमजोर पड़ते हैं तो बच्चे भी कमजोर हो जाते हैं। यह सोचते हैं कि अगर वह आपकी माँ को बहका पाए, उन्हें किसी तरह से भावनात्मक रूप से प्रभावित कर सके, तो आपका परिवार बिगड़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर ईश्वर का सबसे बड़ा खेल है। आपकी माँ को भी पता है कि कोई बाहरी व्यक्ति उन पर हावी नहीं हो सकता। उन्होंने भी आपकी तरह जीवन में बहुत संघर्ष किया है और वह अपने बच्चों को लेकर कभी कोई समझौता नहीं करेंगी, चाहे वह कितनी भी भावुक क्यों ना हो जाए। उनका दिल मजबूत है, इसलिए उन्होंने हर बार ऐसे लोगों को नजरअंदाज किया है। यह लोग जब भी आपकी माँ से नजदीक आने की कोशिश करते हैं, वो तुरंत अपने दिल की सुनकर सही फैसला लेती है। अब यह साजिश करने वाले क्या करने वाले हैं? अब यह और नीचे गिरने का सोच रहे हैं। आपके परिवार के बच्चों को बहलाने में नाकाम रहे। अब यह कुछ और करेंगे। यह लोगों के सामने आपके परिवार की छवि को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। वह अफवाह फैलाए, झूठी बातें करेंगे ताकि समाज में आपकी इज्जत को गिराया जा सके। लेकिन वह भूल रहे हैं कि आपका परिवार बहुत मजबूत है। जो लोग सच के रास्ते पर चलते हैं,
उन्हें झूठी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वह यह भी भूल गए हैं कि ईश्वर हमेशा उनके भक्तों की रक्षा करते हैं। आपकी फैमिली की इमेज को नुकसान पहुंचाने का उनका प्लान भी बुरी तरह फेल हो जाएगा। इस संदेश में हम जानेंगे कि उनके इस नए प्लान का अंजाम क्या होगा और कैसे आपकी फैमिली फिर से विजय होकर निकलेगी। आप देखेंगे कि उनकी हर कोशिश नाकाम होगी और आप और आपके परिवार को ईश्वर की शक्ति हर मुश्किल से बचाए रखेगी। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं, उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही है, लेकिन वह रुकने वाले नहीं है। अब यह और ज्यादा गहरे षड्यंत्र रचने की तैयारी में है। यह सोच रहे हैं कि अगर सीधे तौर पर कुछ नहीं कर पा रहे तो अब अप्रत्यक्ष तरीके से वार करेंगे। उनका अगला कदम है आपके घर के अंदर तनाव पैदा करना। उन्होंने देखा है कि आपके परिवार में एकता और प्रेम है और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो अब यह उस पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। यह अलग अलग सदस्यों के बीच झूठी बातें फैलाकर शक और भ्रम का माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। इनका मकसद है कि घर के सदस्यों के बीच आपसी विश्वास खत्म हो जाए ताकि परिवार टूट जाए। लेकिन यहाँ भी वह नाकाम रहेंगे क्योंकि आपका परिवार एक दूसरे पर अटूट विश्वास करता है। आप सभी ने मिलकर जो मजबूत बंधन बनाए हैं, उन्हें तोड़ना आसान नहीं है। आपकी फैमिली में जो प्यार और एकता है, वह ऐसी चीज नहीं है जिसे झूठी बातों से हिलाया जा सके। अब यह सोच रहे हैं कि अगर परिवार के सदस्यों को आपस में मुश्किल है तो क्यों ना घर के बाहर से किसी को इस्तेमाल किया जाए। वो किसी बाहरी व्यक्ति को आपके घर के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है वह पड़ोसियों, रिश्तेदारों या दोस्तों को आपके खिलाफ खड़ा करने की योजना बना रहे हो। उनका मकसद है कि बाहर से दबाव बनाया जाए ताकि आपका परिवार मानसिक रूप से टूट जाए। लेकिन ईश्वर की कृपा आपके परिवार पर है। आपके परिवार के सभी सदस्य जागरूक है, समझदार है। वह जानते कि इस समय संयम और धैर्य रखना जरूरी है, क्योंकि जब आप सच्चाई के रास्ते पर होते हैं तो कुछ भी गलत नहीं हो सकता। यह लोग जितनी भी कोशिशें कर ले, आपके परिवार की सुरक्षा ईश्वर कर रहे हैं। और यही नहीं, आपके परिवार के सदस्य इस समय और भी ज्यादा सतर्क हो चुके हैं। उन्होंने समझ लिया है कि यह लोग किस तरह के खेल खेल रहे हैं, इसलिए अब यह लोग अपने हर कदम को बहुत सोच समझकर उठाएंगे। इस संदेश में हम जानेंगे कि उन लोगों ने बाहर से किसे आपके खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की और कैसे आपकी फैमिली ने इस नई चुनौती का भी डटकर सामना किया। आगे की घटनाओं में भी आप देखेंगे कि उनके हर कदम पर आपके परिवार की जीत होगी और उनके सभी प्रयास असफल होते जाएंगे। ईश्वर की शक्ति आपके साथ है और कोई भी बुरी ताकत आपको हरा नहीं सकती। अब जैसा कि हमने देखा, उनकी हर चाल नाकाम हो रही है, लेकिन अब उन्होंने एक और खतरनाक कदम उठाने की ठान ली है। अब यह आपके परिवार के सबसे करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों को निशाना बना रहे हैं। यह जानते हैं कि अगर बाहरी लोग यानी आपके दोस्त और रिश्तेदार आपके खिलाफ हो जाते हैं तो इससे परिवार के अंदर तनाव बढ़ सकता है। इन्होंने कुछ ऐसे लोगों से संपर्क किया है जो आपके परिवार के करीब है और उन्हें झूठी कहानियां सुनाई है। वह बातें बना रहे हैं कि आपके परिवार ने उनका कुछ बुरा किया है या उनके साथ गलत व्यवहार किया है। उनका मकसद है कि आपके करीबी लोग आपसे दूरी बना ले और आपके परिवार के प्रति मन में शक और नफरत भर जाए। लेकिन फिर से उनकी यह साजिश भी नाकाम होगी, क्योंकि सच्चे रिश्ते झूठी बातों से कभी नहीं टूटते। आपके दोस्तों और रिश्तेदारों को आपके परिवार के बारे में सच्चाई पता है। वह जानते हैं कि आपका परिवार ईमानदार और नेक है, इसलिए वह उन झूठी बातों पर कभी यकीन नहीं करेंगे। इसके अलावा आपके करीबी लोग भी इतने समझदार हैं कि वह बिना किसी ठोस सबूत के किसी बात पर यकीन नहीं करेंगे। इस समय आपके परिवार ने अपनी एकता और समझदारी से हालात को संभाला है। जो भी अफवाह फैला जा रही थी, वह सब धीरे धीरे सामने आ रही है और लोग समझ रहे हैं कि यह सब झूठ का हिस्सा था। लेकिन यहाँ पर एक और मोड़ आता है। अब यह लोग कुछ कानूनी कदम उठाने की योजना बना रहे हैं। इन्होंने सोचा है कि अगर झूठी अफवाहों और साजिशों से बात नहीं बन रही तो
क्यों ना कोई कानूनी मसला खड़ा किया जाए जिससे आपका परिवार उलझ जाए। यह आपको झूठे आरोपों में फंसाने की कोशिश कर सकते हैं ताकि आपको मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान किया जा सके। लेकिन यहाँ भी आपकी सुरक्षा का दायरा मजबूत है क्योंकि आपने हमेशा सच्चाई का रास्ता चुना है और आपके ऊपर कोई गलत आरोप टिक नहीं पाएगा। आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपकी मदद करेंगे और सबसे बड़ी बात यह कि ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। अब आगे आने वाले संदेश में हम देखेंगे कि वह कौन कौन से कानूनी हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रही हैं और कैसे आपकी फैमिली ने समझदारी और हिम्मत से इसका सामना किया, क्योंकि अब जो भी हो आपके परिवार की जीत निश्चित है। ईश्वर की कृपा से हर चुनौती पार होगी और आपके विरोधियों की हर चाल बेअसर साबित होगी। आगे के संदेश में हम इस कानूनी पहलू को और विस्तार से देखेंगे और जानेंगे कि कैसे आपका परिवार हर पर विजय होकर निकलेगा। अब जैसा कि हमने देखा, उन्होंने कानूनी दांव खेलने का फैसला किया है। यह लोग झूठे आरोप लगाने की योजना बना रहे हैं ताकि आपके परिवार को फंसाया जा सके और कानूनी तौर पर उलझाया जा सके। इनका इरादा है कि आपको मानसिक और आर्थिक रूप से कमजोर किया जाए। लेकिन यहाँ पर भी वह भूल कर रहे हैं क्योंकि आप न सिर्फ सच्चाई के साथ हैं बल्कि आप कानूनी तौर पर भी हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। यह लोग आपकी फैमिली पर कोई बेबुनियाद केस करने की कोशिश कर सकते हैं, शायद संपत्ति विवाद, झूठे कर्ज का दावा या किसी और झूठे आरोप को उठाने की कोशिश करेंगे। उनका मकसद यह है कि आपके परिवार का ध्यान दूसरी चीजों में उलझा रहे और आप अपनी खुशहाल जिंदगी से भटक जाए। लेकिन यहाँ पर भी उनकी साजिश काम नहीं आएगी। आपके परिवार ने हमेशा से ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता चुना है। आपके पास हर उस कदम का प्रमाण होगा जिससे यह साबित हो जाएगा कि आपके खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह झूठे हैं। इनकी चाल से आपको अस्थायी परेशानी हो सकती है, लेकिन अंत में सच्चाई की जीत होगी। इस कानूनी लड़ाई में आपके परिवार के सदस्य एकजुट रहेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से हर आरोप का सामना करेंगे। आप जल्द ही देखेंगे कि कैसे इनका हर झूठा मामला अदालत में खारिज हो जाएगा, क्योंकि आप न सिर्फ कानून का सम्मान करते हैं बल्कि आप उसके प्रति पूरी तरह सतर्क भी हैं। आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपकी मदद करेंगे, चाहे वह आपके वकील हो या वह लोग जो आपको सही सलाह देंगे। इस बीच उन्होंने जो आरोप लगाने की कोशिश की है वह समाज में भी फैलाना चाहेंगे ताकि आपकी साख को नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन आपकी ईमानदारी और नेक नियत को देखते हुए लोग उनकी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। आपके पास समाज में जो सम्मान है वह किसी झूठे आरोप से गिराया नहीं जा सकता। आने वाले दिनों में आपको कुछ कानूनी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच आपके साथ है और झूठ कितनी भी कोशिश कर ले वो टिक नहीं पा। ईश्वर की शक्ति और आशीर्वाद आपको इस कानूनी लड़ाई में भी विजय बनाएंगे। अब हम देखेंगे कि किस तरह से यह कानूनी लड़ाई का अंत होगा और कैसे आपके विरोधियों का हर प्रयास नाकाम साबित होगा, क्योंकि सच्चाई की ताकत हमेशा सबसे बड़ी होती है और आपके परिवार की सच्चाई इन झूठे लोगों को हर बार मात देगी। अब हम इस कानूनी लड़ाई के नतीजे पर ध्यान देंगे और जानेंगे कि आपके परिवार ने कैसे हर मोर्चे पर जीत हासिल की। अब उनकी कानूनी साजिशें भी सामने आने लगी हैं। इन्होंने झूठे आरोप लगाकर आपके परिवार को फंसाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हर कदम पर उन्हें असफलता ही हाथ लगी है। यह लोग अब और भी हताश हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी कानूनी दांव खेले वह पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। अदालत में आपके परिवार के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे साबित हो रहे हैं। इस समय अदालत ने भी देखा कि यह आरोप केवल आपको परेशान करने के लिए गढ़े गए थे और उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। आपकी ईमानदारी और सच्चाई अदालत में भी साफ दिखाई दे रही है। इसके साथ ही जो लोग आपके खिलाफ झूठी गवाही देने की कोशिश कर रहे थे उनका असली चेहरा भी सामने आ गया है। अब जब अदालत ने आपकी सच्चाई को स्वीकार कर लिया है, उन लोगों पर भी कानूनी कार्यवाही शुरू हो सकती है। अदालत ने उनके झूठे आरोपों को खारिज कर दिया है और आपके परिवार को
मानसिक और कानूनी रूप से राहत मिली है, लेकिन यह लोग अब भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। अब उन्होंने एक और चाल चली है। सोशल मीडिया और अफवाहों का सहारा लेकर आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश। उनका मकसद है कि समाज में आपके परिवार के खिलाफ नकारात्मक बातें फैलाई जाएं ताकि लोग आपसे दूरी बनाएं, लेकिन यहाँ भी उनका यह प्रयास नाकाम रहेगा। समाज के लोग आपको अच्छी तरह जानते हैं। आपके परिवार ने अपनी मेहनत और सच्चाई से जो सम्मान कमाया है उसे कोई भी झूठ या अफवाह खराब नहीं कर सकता। लोग उनकी बातों पर यकीन नहीं करेंगे क्योंकि वे जानते हैं कि आप कौन हैं और आपने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है। अब यह लोग खुद अपने जाल में फंसते जा रहे हैं। उनकी हर चाल उल्टी पड़ रही है और लोग अब उन पर विश्वास करना बंद कर रहे हैं। उनकी साजिशें अब एक एक कर सामने आ रही हैं और समाज भी उनके असली चेहरे को देख रहा है। अब हम देखेंगे कि कैसे आपकी इमेज को खराब करने की उनकी कोशिश भी नाकाम होगी और आपका परिवार और मजबूत होकर उभरे। ईश्वर की कृपा से आप हर चुनौती का सामना करेंगे और इन लोगों का अंत धीरे धीरे होता जाएगा, क्योंकि जब सच्चाई साथ होती है तो कोई भी बुरी ताकत आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब हम यह जानेंगे कि कैसे आपकी फैमिली ने समाज और लोगों के सामने अपनी सच्चाई साबित की और कैसे आपके विरोधी पूरी तरह बेनकाब हुए। अब जब उन्होंने सोशल मीडिया और अफवाहों का सहारा लेकर आपके परिवार की छवि खराब करने की कोशिश की तो आपको थोड़ी परेशानी जरूर महसूस हुई। कुछ समय के लिए लोगों में शंका और अफवाहों की हवा फैलाई गई, लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा, सच्चाई हमेशा सामने आती है। आपके परिवार ने जिस तरह से संयम और समझदारी से इन परिस्थितियों का सामना किया वह काबिले तारीफ है। आपने न सिर्फ कानूनी रूप से अपनी स्थिति को मजबूत किया बल्कि लोगों के सामने अपनी ईमानदारी और सच्चाई का उदाहरण पेश किया। आपने किसी भी नकारात्मक प्रतिक्रिया का जवाब देने के बजाय अपने कर्मों से लोगों को जवाब दिया। जैसे जैसे समय बीता लोग यह समझने लगे कि आपके परिवार के खिलाफ फैलाए गए आरोप महज झूठे और निराधार थे। जो लोग आपके परिवार को जानते हैं उन्होंने कभी इन अफवाहों पर विश्वास नहीं किया और जिन लोगों के मन में शंका थी वह भी अब सच्चाई समझ चुके हैं। आपकी शालीनता, धैर्य और मजबूती ने उन्हें दिखा दिया कि अफवाह सिर्फ हवा में बातें थी जिनका कोई आधार नहीं था। अब धीरे धीरे वही लोग जो आपके खिलाफ साजिश रच रहे थे अपने ही झूठ और चालबाजियों में उलझते जा रहे हैं। समाज में उनका विश्वास टूट रहा है और उनकी असली सूरत लोगों के सामने आ रही है। वह अब खुद ही अलग थलग पड़ते जा रहे हैं क्योंकि कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं होना चाहता। ईश्वर की कृपा से आपका परिवार इन सभी मुश्किलों से न केवल सुरक्षित निकला बल्कि